हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज। जीके क्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूं एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर, जिसका नाम है महत्वपूर्ण नियुक्तियां। यानी आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2023 में संपूर्ण नियुक्तियों को। फ्रेंड्स, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से करंट अफेयर्स का ये टॉपिक है, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उसके पहले यदि आपको पीडीएफ चाहिएगा फ्रेंड्स, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर कह रहा है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बन गए हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बन गए हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। बात करते हैं फ्रेंड्स सीबीसी की, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। क्या होता है? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जिसकी स्थापना होती है 11 फरवरी 1964 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? तो नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो भारतीय उद्योग परिसंघ CII के नए अध्यक्ष बन गए फ्रेंड्स आर दिनेश। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन बन गया फ्रेंड्स? तो आर दिनेश बन गए, इसको भी आप याद रखिएगा। डिटेल में बात करते हैं, भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। क्या होता है फ्रेंड्स? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, जिसकी स्थापना होती है 1895 को, 1895 में स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय फ्रेंड्स नई दिल्ली के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेड डेटा सुरक्षा परिषद यानी DSCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद DSCI के नए अध्यक्ष बन गए हैं फ्रेंड्स प्रमोद भसीन। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन बन गया फ्रेंड्स? तो प्रमोद भसीन बन गए हैं भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए अध्यक्ष। डिटेल में बात करते हैं भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है DSCI। DSCI का फुल फॉर्म होता है डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। क्या होता है फ्रेंड्स? डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है, जिसका गठन होता है फ्रेंड्स अगस्त 2008 के अंदर। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर इसका मुख्यालय है। जबकि वर्तमान में इसके CEO कौन है? तो विनायक गोडसे वर्तमान में इसके CEO हैं। इसको आप 4 पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 मई 2023 को संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के अध्यक्ष के तौर पे किसी शपथ लिए। तो फ्रेंड्स डॉक्टर मनोज सोनी ने फ्रेंड्स मई 2023 को, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के अध्यक्ष पद की शपथ ली। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं फ्रेंड्स UPSC की, तो UPSC को हिंदी में कहा जाता है संघ लोक सेवा आयोग। वहीं अगर आप बात करें कि UPSC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC का फुल फॉर्म होता है, जिसकी स्थापना होती है फ्रेंड्स 1 अक्टूबर 1926 को स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? तो नई दिल्ली के अंदर UPSC का मुख्यालय है, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। तो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बन गए फ्रेंड्स संजय जसजीत सिंह। कौन बन गया है? संजय जसजीत सिंह। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। संजय जसजीत सिंह फ्रेंड्स बन गए हैं इंडियन नेवी के नए उप प्रमुख। डिटेल में बात करते हैं इंडियन नेवी की। अगर बात करें फ्रेंड्स, तो हिंदी में कहा जाता है भारतीय नौसेना, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। और फ्रेंड्स इस नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। और नौसेना प्रमुख R हरि कुमार हैं, ठीक है ना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नौसेना प्रमुख कौन है, यानी इंडियन नेवी के प्रमुख वर्तमान में कौन है, तो R हरि कुमार हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। ये 3 पॉइंट जो है फ्रेंड्स, इसको आप विशेष तौर पर याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वाणिज्यिक और उद्योग परिसंघ यानी ASSOCHAM के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। फ्रेंड ASSOCHAM के नए अध्यक्ष बन गए हैं अजय सिंह। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय वाणिज्यिक और उद्योग संघ के नए अध्यक्ष बन गए हैं अजय सिंह, इसको भी आप याद रखिएगा। डिटेल में बात करते हैं, भारतीय वाणिज्यिक और उद्योग संघ को शॉर्ट में कहा जाता है ASSOCHAM, जिसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, ASSOCHAM का फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना होती है 1920 के अंदर। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है फ्रेंड्स, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रेस सूचना ब्यूरो यानी पीआईबी के नए अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स पीआईबी के नए प्रबंध निदेशक बन गए हैं राजेश मल्होत्रा, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। राजेश मल्होत्रा को फ्रेंड्स प्रेस सूचना ब्यूरो का नया प्रधान निदेशक नियुक्त किया गया है। वहीं डिटेल में बात करते हैं प्रेस सूचना ब्यूरो की, जिसे शॉर्ट में पीआईबी कहा जाता है। तो पीआईबी का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी का फुल फॉर्म होता है, जिसकी स्थापना होती है 1919 को, यानी 1919 को इसकी स्थापना होती है और इसका मुख्यालय फ्रेंड्स नई दिल्ली के अंदर है। जबकि सूचना एवं प्रसारण मंत्री अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में अनुराग ठाकुर जो हैं सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस टीसीएस के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस के नए एमडी और सीईओ बन गए हैं फ्रेंड्स के कृतिवासन। कौन बन गया है? के कृतिवासन, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, डिटेल में बात करते हैं। पहले टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसका शॉर्ट में कहा जाता है टीसीएस, तो टीसीएस का फुल फॉर्म होता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जिसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1968 को स्थापना होती है फ्रेंड्स, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी IAMAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बन गए हैं फ्रेंड्स हर्ष जैन, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। हर्ष जैन इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बन गए हैं। डिटेल में बात करते हैं, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्ट में AIMAI कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया होता है, जिसकी स्थापना होती है 2004 में और इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं MS रामचंद्र राव, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। MS रामचंद्र राव जो है फ्रेंड्स वो हिमाचल प्रदेश के नए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। डिटेल में बात करते हैं हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय की, तो जिसकी स्थापना होती है 1971 को और इसका मुख्य पीठ क्या है फ्रेंड्स? तो इसका मुख्य पीठ है शिमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूको बैंक के प्रबंध निदेशक यानी MD कौन बना है? तो यूको बैंक के नए प्रबंध निदेशक बन गए हैं फ्रेंड्स अश्विनी कुमार। कौन बन गया है? अश्विनी कुमार, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यूको बैंक की बात करें जिसकी स्थापना होती है 1943 के अंदर और इसका मुख्यालय कोलकाता के अंदर है, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के नए औषधि महानियंत्रक यानी DCGI कौन बने हैं? तो भारत के नए औषधि महानियंत्रक DCGI जो है फ्रेंड्स ये बन गए हैं राजीव सिंह रघुवंशी, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी के साथ चला जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी राजीव सिंह रघुवंशी जो है फ्रेंड्स वो भारत के नए औषधि महानियंत्रक बन गए हैं। डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स, तो DCGI का फुल फॉर्म होता है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना होती है 14 अगस्त 2019 को स्थापना होती है और इसका मुख्यालय फ्रेंड्स नई दिल्ली के अंदर स्थित है, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए अध्यक्ष बन गए हैं सुब्रकांत पांडा, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन बना फ्रेंड्स? तो सुब्रकांत पांडा भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग के महासंघ जिसे फिक्की कहा जाता है इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं। वहीं डिटेल में बात करें फ्रेंड्स, तो भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ को शॉर्टकट में फिक्की कहा जाता है। फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का फुल फॉर्म होता है, जिसकी स्थापना होती है 1927 के अंदर और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है फ्रेंड्स। और अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो सुब्रकांत पांडा बन गए हैं इसके अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया यानी ICAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बन गए हैं अनिकेत सुनील तलाटी। कौन बन गया फ्रेंड्स? अनिकेत सुनील तलाटी, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया यानी ICAI का शॉर्ट फॉर्म है, जबकि फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है,
जिसकी स्थापना होती है 1 जुलाई 1949 को इसकी स्थापना होती है फ्रेंड्स। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो नई दिल्ली के अंदर स्थित है, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी की नई महिला महानिदेशक कौन बन गई हैं फ्रेंड्स, तो ये बन गई हैं रश्मि शुक्ला, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। रश्मि शुक्ला को फ्रेंड्स एसएसबी की नई महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं तो सशस्त्र सीमा बल, जिसको शार्ट में एसएसबी कहा जाता है, और एसएसबी का फुल फॉर्म ही होता है फ्रेंड्स सशस्त्र सीमा बल, जिसकी स्थापना होती है 20 दिसंबर 1963 को स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय फ्रेंड्स नई दिल्ली के अंदर स्थित है, इसका मुख्यालय एसएसबी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, लगातार दूसरी बार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो फ्रेंड्स लगातार दूसरी बार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बन गए हैं माणिक साहा। कौन बना है, माणिक साहा, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं। बात आती है त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। त्रिपुरा राज्य की स्थापना जो हुई थी फ्रेंड्स वो 21 जनवरी 1972 को स्थापना होती है, और त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है, अगरतला है। त्रिपुरा के वर्तमान में गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य हैं फ्रेंड्स, जबकि माणिक साहा वर्तमान में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं, तो फ्रेंड्स नीति आयोग के नए सीईओ बन गए हैं वीवीआर सुब्रमण्यम, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वीवीआर सुब्रमण्यम को नीति आयोग का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। वहीं डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स नीति आयोग की, तो नीति आयोग का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। देखिए नीति आयोग का सीधा सीधा फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको आप विशेष तौर पे याद रखिएगा। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया फुल फॉर्म होता है, जिसकी स्थापना होती है 1 जनवरी 2015 को फ्रेंड्स इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय इसका तो फ्रेंड्स नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है, जबकि इसके अध्यक्ष खुद भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और वर्तमान में जब से नीति आयोग बना है तब से अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही इसके अध्यक्ष बने हैं। वहीं उपाध्यक्ष की बात करें फ्रेंड्स तो वो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी, इसको भी आप याद रखिएगा। नीति आयोग का ही पहले नाम था फ्रेंड्स योजना आयोग, ठीक है ना, क्या था, योजना आयोग, जिसकी स्थापना हुई थी 1950 में। योजना आयोग की स्थापना हुई थी पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए। उसके बाद 1 जनवरी 2017 को फ्रेंड्स 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना होती है योजना आयोग के स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी सीएमडी कौन बन गए हैं, तो कोल इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बन गए हैं फ्रेंड्स पोलावारुपु। कौन है, पोलावरापु मल्लिकार्जुन प्रसाद। कौन बना है, पोलावरापु मल्लिकार्जुन प्रसाद बन गए हैं कोल इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक। ठीक है, डिटेल में बात करते हैं कोल इंडिया, तो कोल इंडिया की स्थापना होती है फ्रेंड्स 1 नवंबर 1975 को कोल इंडिया की स्थापना होती है, और इसका मुख्यालय कोलकाता के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दक्षिणी वायुसेना कमान के लिए नए एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं, तो दक्षिणी वायुसेना कमान के लिए नए एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बन गए हैं फ्रेंड्स बालकृष्ण मणिकांतन। कौन बन गया है, बालकृष्ण मणिकांतन बन गए हैं दक्षिणी वायुसेना कमान के नए ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ। डिटेल में बात करते हैं, दक्षिणी वायुसेना कमान यानी इसका फुल फॉर्म होता है साउथर्न एयर कमांड इंडिया, जिसकी स्थापना होती है 19 जुलाई 1984 को, यानी 19 जुलाई 1984 को इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय है फ्रेंड्स तिरुवनंतपुरम केरल के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ यानी NRAI के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं, तो भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के नए अध्यक्ष बन गए हैं फ्रेंड्स कलिकेश नारायण सिंह, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कलिकेश नारायण सिंह बन गए हैं भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ यानी NRAI के नए अध्यक्ष। डिटेल में बात करते हैं NRAI की, तो NRAI का फुल फॉर्म होता है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना होती है 17 अप्रैल 1951 को इसकी स्थापना होती है फ्रेंड्स, और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित होता है, नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के नाबार्ड के नए अध्यक्ष बन गए हैं के शिवाजी। कौन है फ्रेंड्स, KV साजी बने हैं, KV साजी बन गए हैं नाबार्ड के नए अध्यक्ष। ठीक है फ्रेंड्स, वहीं नाबार्ड की बात करें फ्रेंड्स तो नाबार्ड की स्थापना शिव रमन समिति के
सिफारिश पे होती है, इसको भी आप याद रखिएगा। सीयू रमन समिति की सिफारिश पे नाबार्ड की स्थापना की जाती है। वहीं डिटेल में बात करते हैं नाबार्ड की, तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है, जिसकी स्थापना 1982 को सीयू रमन समिति की सिफारिश पे की जाती है। इसका मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स, तो मुंबई के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी ड्यूपटी एनएसए कौन बन गया है। तो भारत के नए उप सुरक्षा सलाहकार यानी ड्यूपटी एनएसए बन गए हैं फ्रेंड्स पंकज कुमार सिंह, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। पंकज कुमार सिंह को फ्रेंड्स भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी एनएसए की। तो एनएसए का फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। इस पद का जो गठन हुआ था फ्रेंड्स वो 1998 में इस पद का गठन होता है। और वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षाकार यानी एनएसए कौन है, तो अजीत डोभाल है। कौन है फ्रेंड्स, अजीत डोभाल है वर्तमान में भारत के एनएसए। लेकिन वही आपसे पूछ लिया जाए भारत के उप एनएसए यानी ड्यूप्टी एनएसए कौन बने फ्रेंड्स, तो पंकज कुमार सिंह बन गए हैं भारत के ड्यूप्टी एनएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए महान्यायवादी यानी अटॉर्नर जनरल कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स भारत के नए महान्यायवादी बन गए हैं आर वेंकटरमणी, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आर वेंकटरमणी भारत के नए अटॉर्नी जनरल बन गए हैं या महान्यायवादी बन गए हैं। डिटेल में बात करते हैं तो आर वेंकटरमणी भारत के 16वें नंबर के महान्यायवादी बने हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई कौन बने हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बन गया फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जो है फ्रेंड्स ये भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई बन गए हैं। वहीं 49वें की बात करें फ्रेंड्स तो 49वां मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो उदय उमेश ललित, यानी उदय उमेश ललित का स्थान ग्रहण किए हैं फ्रेंड्स कौन, तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जो कि 50वें नंबर पे गए हैं। तो इन दोनों को भी याद रखिएगा क्योंकि पिछला और अगला ये दोनों आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉकी इंडिया यानी HI के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं। तो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बन गए हैं फ्रेंड्स दिलीप तिर्की, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दिलीप तिर्की को फ्रेंड्स हॉकी इंडिया के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। डिटेल में बात करते हैं HI की, तो HI का फुल फॉर्म होता है हॉकी इंडिया। भारत में हॉकी खेल को हॉकी इंडिया संस्था रेगुलेट करती है, जिसकी स्थापना 2009 में हुई थी फ्रेंड्स, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं राजीव कुमार, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स पहली बात तो CDS का फुल फॉर्म होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। जो नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बन गए हैं फ्रेंड्स वो बन गए हैं अनिल चौहान, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जबकि बिपिन रावत जो थे फ्रेंड्स ये भारत के पहले CDS थे, ठीक है ना, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे बिपिन रावत, जिनका हेलीकॉप्टर क्रैश में उत्तराखंड में दुर्घटनाग्रस्त होने से मृत्यु हो गई थी फ्रेंड्स। उनके स्थान पे दूसरे भारत के CDS बने हैं अनिल चौहान, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक बन गए हैं केचिनी उमेदा। कौन बन गया है, केचिनी उमेदा, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया लिमिटेड की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 2006 के अंदर, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स भारतीय सेना के नए उप प्रमुख बन गए हैं एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित जो फ्रेंड्स भारतीय सेना के नए उप प्रमुख बन गए हैं। वहीं अगर भारतीय वायुसेना की बात करें फ्रेंड्स तो भारतीय वायुसेना की स्थापना होती है 1 अप्रैल 19 याद रखिएगा 1 अप्रैल 1895 में स्थापना होती है, याद रखिएगा 1 अप्रैल 1895 को स्थापना होती है भारतीय वायुसेना की, जिसके वर्तमान में उप प्रमुख बन गए हैं एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने
रेलवे बोर्ड के नए सीईओ कौन बने हैं? तो रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ बन गए हैं फ्रेंड्स अनिल कुमार लाहौटी, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, अनिल कुमार लाहौटी। वहीं बात करें फ्रेंड्स भारतीय रेलवे की, तो इसकी स्थापना होती है 16 अप्रैल 1853 को इसकी स्थापना होती है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स यानी रा के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रा के नए प्रमुख बन गए हैं फ्रेंड्स रवि सिन्हा, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। रा के नए प्रमुख बने हैं रवि सिन्हा। वही रा की बात करें फ्रेंड्स तो रा भारत की खुफिया एजेंसी है जिसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। ठीक है ना, 1 अप्रैल 1935 को स्थापना होती है रा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है सॉरी, इसकी स्थापना जो होती है 1 अप्रैल 1935 को नहीं होती बल्कि 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है फ्रेंड्स 21 सितंबर, याद रखिएगा 21 सितंबर 1968 को स्थापना होती है। ठीक है, 21 सितंबर 1968 को स्थापना होती है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स यानी रा के। एक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स स्वामीनाथन जानकीरमन को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बात कर ले फ्रेंड्स आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935, याद रखिएगा 1 अप्रैल 1935 को स्थापना होती है आरबीआई की। ठीक है, आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत इसकी स्थापना होती है, जबकि इसका राष्ट्रीयकरण कब किया जाता है फ्रेंड्स? तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया जाता है। ठीक है, और किस समिति, ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस समिति की सिफारिश पे आरबीआई की स्थापना किया गया था? तो यंग हिल्टन आयोग, याद रखिएगा यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पे फ्रेंड्स आरबीआई की स्थापना की गई थी, जो कि जिसके वर्तमान में जो फ्रेंड्स अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान में कौन इसके उपाध्यक्ष बन गए हैं यानी डिप्टी गवर्नर कौन बन गए फ्रेंड्स? तो स्वामीनाथन जानकीरमन बन गए। अच्छा, आप हमें कमेंट में करके आंसर बताइए फ्रेंड्स कि भारतीय रिजर्व बैंक के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, ठीक है, या गवर्नर कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? फ्रेंड्स सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक बन गए हैं नितिन अग्रवाल, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, नितिन अग्रवाल। ठीक है, अब वही बीएसएफ की बात करें फ्रेंड्स तो बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, हिंदी में कहते हैं सीमा सुरक्षा बल, जिसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 1 दिसंबर 1965 को इसकी स्थापना होती है, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी सीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो फ्रेंड्स भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं फ्रेंड्स, कौन? तो इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, रवनीत कौर। रवनीत कौर को फ्रेंड्स भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का नया महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ सीसीआई की, ठीक है, तो सीसीआई की जो स्थापना होती है 2003 में इसकी स्थापना होती है और इसका जो मुख्यालय है फ्रेंड्स ये नई दिल्ली के अंदर स्थित है, इसका मुख्यालय, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए के नए महानिदेशक बन गए हैं फ्रेंड्स सुबोध कुमार, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं एनटीए की, तो एनटीए की स्थापना होती है फ्रेंड्स सन 2017 के अंदर इसकी स्थापना होती है और इसका भी मुख्यालय फ्रेंड्स कहाँ है? तो नई दिल्ली के अंदर इसका भी मुख्यालय है, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मीडिया कंपनी द हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड यानी THGPPL की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो फ्रेंड्स इन मीडिया कंपनी द हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड की नई अध्यक्ष बन गई हैं फ्रेंड्स निर्मला लक्ष्मण, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, निर्मला लक्ष्मण बन गई हैं द हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड के नई अध्यक्ष। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के नए महानिदेशक बन गए हैं फ्रेंड्स, कौन? तो ये बन गया है जनार्दन प्रसाद, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, जनार्दन प्रसाद। वहीं बात करते हैं फ्रेंड्स GSI की, जो जिसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण भी कहा जाता है,
यानी अगर मैं इसकी बात करूँ फ्रेंड्स जीएसआई की, तो इसकी स्थापना कब होती है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना होती है 1851 के अंदर, और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो कोलकाता के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुजा समूह के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं। तो फ्रेंड्स हिंदुजा समूह के नए अध्यक्ष बन गए हैं गोपी चंद हिंदुजा, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। गोपी चंद हिंदुजा को हिंदुजा समूह का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, वहीं अगर बात करें फ्रेंड्स इसकी स्थापना कब होती है हिंदुजा समूह की, तो 1940 के अंदर इसकी स्थापना होती है, 1914 के अंदर इसकी स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर स्थित है। इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, निदेशक कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के नए निदेशक कौन बन गए हैं, तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रवीण सूद को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करते हैं फ्रेंड्स सीबीआई की, तो सीबीआई की जो है फ्रेंड्स इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना होती है 1 अप्रैल 1963 को इसकी स्थापना होती है। ठीक है, 1 अप्रैल 1963 को सीबीआई की स्थापना होती है। अगर इसके मुख्यालय की बात करें फ्रेंड्स, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है। इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बन गए हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं बात करें फ्रेंड्स केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की, तो इसका जो फ्रेंड्स स्थापना हुआ था 1964 के अंदर, और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली के अंदर इसका भी मुख्यालय स्थित है। इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए कानून मंत्री कौन बन गए हैं। फ्रेंड्स अर्जुन राम मेघवाल भारत के नए कानून मंत्री बन गए हैं। इसके पहले कौन थे फ्रेंड्स, तो इसके पहले किरण रिजिजू थे, और अब वर्तमान में अर्जुन राम मेघवाल हो गए हैं। और किरण रिजिजू को पृथ्वी एवं कानून मंत्री पृथ्वी मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। फ्रेंड्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल के नए अध्यक्ष बन गए हैं अमरेंदु प्रकाश, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अमरेंदु प्रकाश को फ्रेंड्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं बात करते हैं फ्रेंड्स सेल की। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसकी स्थापना होती है फ्रेंड्स। ठीक है, इसकी स्थापना होती है 1954 के अंदर इसकी स्थापना होती है। 1954 के अंदर इसकी स्थापना होती है। इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं फ्रेंड्स DK शिवकुमार, कौन बन गया है, सिद्धरमैया, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं सिद्धरमैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बन गए हैं आशुतोष दीक्षित, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के नए सचिव कौन बने हैं। तो ये बन गए हैं फ्रेंड्स अजीत कुमार मोहंती, यानी AK मोहंती शॉर्ट फॉर्म में इसको भी कहा जाता है। तो इनको याद रखिएगा, AK मोहंती भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। तो इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं फ्रेंड्स परमाणु ऊर्जा आयोग की। तो परमाणु ऊर्जा आयोग की जो स्थापना होती है वो होती है फ्रेंड्स 3 अगस्त 1948 को, याद रखिएगा 3 अगस्त 1948 को स्थापना होती है, और इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर स्थित है। इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी BDL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी BDL के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बन गए हैं फ्रेंड्स A माधव राव, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। A माधव राव को फ्रेंड्स भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं बात करते हैं फ्रेंड्स BDL की। तो BDL की स्थापना होती है 1970 के अंदर इसकी स्थापना होती है, और इसका मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स, तो हैदराबाद है इसका मुख्यालय। इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं संजय B गंगापुरवाला, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। संजय V गंगापुरवाले को फ्रेंड्स मद्रास उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं मद्रास उच्च न्यायालय की। तो इसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड्स 1862 को, 1862 में इसकी स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेज के नए मंत्री कौन बन गया है फ्रेंड्स? तो किरेन रिजिजू, अभी मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, पृथ्वी और विज्ञान मंत्री बन गए हैं किरेन रिजिजू, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय बास्केटबॉल महासंघ यानी BFI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, भारतीय बास्केटबॉल महासंघ यानी BFI के नए अध्यक्ष बन गए हैं के गोविंदराज, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। के गोविंदराज बन गए हैं भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष। ठीक है फ्रेंड्स, वहीं अगर बात करें BFI की, तो यानी भारतीय बास्केटबॉल महासंघ की, तो इसकी स्थापना होती है फ्रेंड्स 1950 के अंदर इसकी स्थापना होती है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के नए अध्यक्ष जो हैं फ्रेंड्स वो बन गए हैं अमरेंदु प्रकाश, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यदि वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और आपके सत्येंद्र सर की मेहनत आपको पसंद आ रही है फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने मित्रों के पास शेयर करिएगा फ्रेंड्स। और आपको फ्रेंड्स यदि टेलीग्राम चैनल को हमारे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। यदि आपको फ्रेंड्स ये जितनी भी एग्जाम आपके सामने दिखाई दे रहे हैं फ्रेंड्स, इन सब की तैयारी इस पे कराया जाता है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा।